हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। तो भूगोल का जो एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर हम कर रहे हैं मानव विकास, उसका एक और इंपॉर्टेंट और कह सकते हैं आखिरी कंसेप्ट आज हम देखेंगे, वो है मानव विकास का मापन, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को हम मापते कैसे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पूरे मानव विकास की जो अवधारणा निकल कर आई, पूरे मानव विकास पर जो महबूबुल हक और अमर्त्य सेन जैसे अर्थशास्त्रियों ने बहस की, चर्चा की, और जिसको बाद में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम द्वारा अपनाया भी गया। तो आखिर वो कौन सी विधि निकाली गई, क्या वो तरीके अपनाए जाते हैं, क्या क्या वो तत्व देखे जाते हैं जब मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको आज हम देखने का प्रयास करेंगे। देखिए स्टूडेंट, जो मानव विकास का मापन है ये अपने आप में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह प्रयास किया जाता है जानने का कि मानव के जीवन में कितना गुणात्मक परिवर्तन आया है, क्वालिटेटिव चेंज मानव के जीवन में क्या आया है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो उसके शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन स्तर के सुधार से संबंधित है। क्योंकि यही दो तीन चीजें हैं जिसको देखकर मानव विकास सूचकांक निकालने का प्रयास किया जाता है। देखिए, मानव विकास सूचकांक एक ऐसा सूचकांक है जिसका उपयोग देश को मानव विकास के आधार पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, जिसका उपयोग क्या किया जाता है, मानव विकास के आधार पर आयाम के लिए किया जाता है। इस सूचकांक से इस बात का पता चलता है कि कोई देश विकसित है, विकासशील है अथवा अविकसित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, कोई देश डेवलप्ड है कि नहीं है, अंडर डेवलप्ड है, ये वहां की जीडीपी बहुत तय नहीं करेगी। ये तय करेगी कि वहां का जीवन, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा है, वहां के लोगों की स्वास्थ्य, वहां के लोगों की शिक्षा, वहां के लोगों का कौशल, वहां के लोगों का जो सामाजिक सुरक्षा है, सोशल इक्वालिटी, सोशल जो सिक्योरिटी है वो कितनी है। ये सारी चीजें जहां बेहतर पाई जाती हैं उन देशों को उतना ज्यादा डेवलप्ड माना जाता है। इसमें देश का क्रम निश्चित किया जाता है। इस सूचकांक के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधन जैसे प्रमुख क्षेत्रों के आधार पर हम देश का क्रम निर्धारित करते हैं। तो जो ये मानव विकास सूचकांक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जिसको हम कह रहे हैं, उसमें हम क्या करते हैं, एक क्रम बनाते हैं, एक हम उसमें क्रम तैयार करते हैं कि कौन सा देश मानव विकास के सूचकांक में ऊपर है, कौन सा नीचे है। आरी बात समझ में बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। तो ये मानव विकास के मापन का एक महत्वपूर्ण विधि देखी जाती है। अब जब हम उस पूरे, अभी उसको मैं बताऊंगा कि क्या क्या चीजें उसमें इंक्लूड की जाती हैं। जब हम इसको मापने की कोशिश करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, 0 से 1 तक की भूमिका लेते हैं, माने जो अंक हैं वो 0 से 1 तक रखते हैं। जो देश जितना 0 के करीब रहेगा उतना ज्यादा वो कम विकसित या मानव विकास में उतना पिछड़ा हुआ माना जाता है। जो देश जिसकी वैल्यू 1 के आसपास आएगी, मान लीजिए कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए यहां पर हमने क्या निकाला, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। अब क्या क्या चीजें शामिल होंगी उसमें तो हम आएंगे, लेकिन हमने जब कैलकुलेशन किया तो मान लीजिए किसी को 0 मिला, किसी को 0.1 मिला, किसी को 0.2 मिला, किसी को 0.235 मिला, किसी को 0.7 मिला, किसी को 0.921 मिला और किसी को 0.999 मिला। यानी आप कह सकते हैं कि 0 से 1 के बीच में ये सारी वैल्यूज आ रही हैं। तो ये जो देश है ये सबसे ज्यादा अल्प विकसित होगा। ये क्या होगा, सबसे ज्यादा कम विकसित होगा, सबसे पिछड़ा हुआ माना जाएगा। और जिसका वैल्यू 1 के आसपास आएगा जितना, वो ज्यादा विकसित माना जाएगा। और इसी आधार पर कई श्रेणियां इसमें निम्न दर की, मध्यम दर की, उच्च दर की, अति उच्च दर की बनाई गई हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि मानव विकास सूचकांक जब हम निकालते हैं तो ये क्या होता है, यह क्रम 0 से 1 के बीच में रखा जाता है। अच्छा, इसी के साथ उसको रैंक दिया जाता है। जो जैसे मान लीजिए ये जो देश होंगे, तो अब ये जो 0.99 वाला होगा, ये रैंक 1 होगा, ये रैंक 2 होगा, इसकी रैंक 3 होगी, इसकी रैंक 4, 5, जो जितना 0 के करीब रहेगा उसकी रैंक उतनी पीछे होगी। ठीक है। अब देखिए, उच्च जीवन प्रत्याशा का, अच्छा हाँ, स्वास्थ्य का मूल्यांकन लंबे और स्वस्थ जीवन के लिए जीवन प्रत्याशा से। अब इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, 2-3 चीजें इसमें महत्वपूर्ण होती हैं, आप ध्यान रखिए। वो तो मैं आपके हिसाब से आऊंगा अभी। 3 चीजें इसमें खास करके महत्वपूर्ण है। एक, अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकालने का प्रयास करें तो एक इसमें शिक्षा, ठीक, दूसरा इसमें स्वास्थ्य, ठीक है, यानी हेल्थ, तीसरा इसमें क्या है, जीवन स्तर, जीवन स्तर। ये 3 बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं। अब शिक्षा में हम 2-3 तरह की चीजें देखते हैं
कि कितनी शिक्षा दर है और जो मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग है, कितने दिनों तक की जो औसत स्कूलिंग की आयु है वो, या औसत स्कूलिंग वहां कितने लोग हो रहे हैं जो इनरोल्ड हो रहे हैं, ये सारी चीजें देखते हैं भी देखेंगे। स्वास्थ्य में हम बेसिकली क्या करते हैं, जन्म जीवन प्रत्याशा दर देखते हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, यानी जन्म लेते जीने की प्रत्याशा कितनी हो रही है, ये यहां से हेल्थ का इंडेक्स निकल जाता है। और जीवन स्तर के लिए हम क्या लिखते हैं, पर कैपिटा जीएनआई, यानी ग्रॉस नेशनल इनकम पर हेड, हर व्यक्ति के पास कितनी आय है, प्रति व्यक्ति आय उस देश की कितनी है, ये सारी चीजें हम देखते हैं जिससे जीवन स्तर बेहतर हो सके। उच्च जीवन प्रत्याशा का अर्थ है कि लोग अधिक आयु और अधिक स्वस्थ जीवन जीते हैं। साक्षरता दर ज्ञान तक पहुंचने का सूचक है, लिख पढ़ सकने वाले वयस्कों की संख्या तथा स्कूल के नामांकित बच्चों की संख्या बताती है, यानी स्कूल में कितने इनरोलमेंट हो रहा है और कितने वयस्क लिख पढ़ पा रहे हैं, ये चीजें देखते हैं। संसाधन तक पहुंचने का अर्थ क्रय शक्ति से लगाया जाता है या अमेरिकी डॉलर में मापी जाती है। ये ध्यान रखिएगा कि जो वहां पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जब हम मापने जाते हैं तो वो जो क्रय शक्ति या इनकम की बात की जाती है वो अमेरिकी डॉलर की वैल्यू में नापी जाती है। साक्षरता में दो चीजें देखी जाती है, लिख पढ़ सकने वाले कितने वयस्क हैं और स्कूल में जो नामांकित यानी इनरोलमेंट जो स्कूलों में हो रहा है वो कितना है। और जीवन प्रत्याशा से तो हम स्वास्थ्य की सुविधा निकालने की कोशिश करते हैं। इन्हीं तीनों आधारों के हिसाब से हम 0 और 1 के बीच में क्या ले आते हैं, मार्किंग करते हैं। अब ध्यान से देखिए क्या कैसे पूरा कंसेप्ट आता है। देखिए जन्म दर की जीवन प्रत्याशा, ये हो गया हेल्थ से संबंधित, ठीक। ये जो दोनों है, बालिग साक्षरता दर, कुल नामांकन अनुपात, ये दो चीजें निकल गई किससे, शिक्षा से, यानी एजुकेशन से, ठीक। और ये जो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद पर हेड, जो हम कहते हैं पर हेड जीडीपी, ये यूएस डॉलर में, ये हो गया क्या, आप कह सकते हैं कि जीवन स्तर से संबंधित, जीवन स्तर। तो ये तीन चीजें मुख्यतः जो है, स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ये तीन चीजों को मिलाकर हम मानव विकास का मापने का प्रयास करते हैं। मानव विकास, इसी से फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक निकल कर आता है। अब देखिए वहां क्या है, उस पूरे मापने की विधि में कुछ अधिकतम और न्यूनतम मूल्य तय कर दिए गए हैं। मतलब किसी देश की अगर जन्म दर जीवन प्रत्याशा देखी जाए, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ बर्थ देखी जाए, तो अधिकतम उसको 85 मार्किंग मिल सकती है और कम से कम 25 मार्किंग न्यूनतम मूल्य की मिलेगी, ठीक। अगर बालिग साक्षरता दर देखी जाए तो अधिकतम उसको 100 मिल सकता है, न्यूनतम 0। अगर कुल नामांकन अनुपात देखा जाए तो अधिकतम 100 देखा जा सकता है, मिनिमम 0। और प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद देखा जाए तो 40,000 डॉलर में 40,000 मैक्सिमम और 100 मिनिमम। ये एक पैमाना बनाया गया। आप इसका यूज कहां होता है फॉर्मूले में, इसको भी देखेंगे। पहले आप मिनिमम मैक्सिमम का ये देख सकते हैं। अब होता क्या है, ये एक फॉर्मूला बनाया जाता है। ये 4 आयाम हमने बनाए हैं, 1 2 3 4 आयाम है। हर आयाम का अलग अलग निकालते हैं। तो उसमें हम क्या करेंगे, वास्तविक मूल्य कितनी है, यानी कितना निकल के आ रहा है। मान लीजिए जैसे अगर यहां पर हाँ, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो अगर मान लीजिए अधिकतम ये 85 है, मिनिमम 25 है, लेकिन जो एग्जैक्ट उसका निकल के आ रहा है वो मान लेते हैं कि 70 आ रहा है ना। मान लिया 70 आया, तो फॉर्मूला यहां पे क्या बनाया गया है, फॉर्मूला बनाया गया कि वास्तविक मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य। मान लीजिए 70 आया और न्यूनतम मूल्य कितना बताया गया है, 25, तो 70 माइनस 25 कर दिया जाएगा और डिवाइडेड बाई अधिकतम माइनस न्यूनतम, यानी 80 माइनस 25 कर दिया जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 50 डिवाइडेड बाई 80 माइनस 25, तो कितना हो जाएगा ये 55 हो जाएगा मेरे ख्याल से। हाँ, तो 50/55। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, 55 होगा ना। हाँ ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड करके आप जो निकालेंगे वो इनमें से एक आयाम का जीडीआई होगा, ठीक, एसडीआई होगा। जन्म दर जीवन प्रत्याशा के हिसाब से 1 का होगा, तो 1 की ये वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह चारों की निकाल लेंगे, कितना एग्जैक्ट मूल्य आ रहा है, कितना न्यूनतम मूल्य बताया गया है, डिवाइड बाई अधिकतम मूल्य माइनस न्यूनतम मूल्य। और जब चारों का हम निकाल लेंगे, पॉइंट में आएगा, तब उसका जो एवरेज निकालते हैं उससे वो मार्किंग की जाती है। फिर से समझिए, देखिए चारों के हिसाब से कुछ वहां पे फिक्स किया गया है कि इतना मिनिमम मैक्सिमम मार्क्स मिलेगा, इतनी मिनिमम मिलेगी। अब एग्जैक्टली कितना मिलेगा वो तो आएगा ही, 70 60 जो भी आ जाए, तो उसको फॉर्मूले में हम फिर रख देते हैं क्या, जितना मिलता है उसमें से न्यूनतम जितना है वो माइनस कर लेते हैं और जो अधिकतम और न्यूनतम पहले से बताया गया उसको माइनस करके डिवाइड कर देते हैं। ऐसा चारों के साथ कर लेते हैं। चारों के साथ करने के बाद जो उसका एवरेज निकलता है, जो ज्योमेट्रिक मीन निकलता है, उस औसत को हम फिर क्या करते हैं, उसी हिसाब से हम जीएनआई माफ कीजिए एसडीआई निकालते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाला क्रम तय करते हैं। जैसे मान लीजिए ये सब करने के बाद, सारा औसत निकालने के बाद किसी का 0.5 आया, किसी देश का 0.6 आया, किसी देश का 0.657 आया, किसी देश का 0.645 आया।
तो जो जितना 0 के करीब रहेगा उतना उसकी कम रहेगी, और जो जितना 1 के करीब रहेगा उसकी रैंकिंग उतनी ज्यादा होगी। तो ये तरीके हैं निकालने के, जिससे हम क्या करते हैं, मानव विकास ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का क्या करते हैं, मापन करते हैं। ये कौन करता है, तो यूएनडीपी, संयुक्त राष्ट्र विकास जो पूरी परियोजना है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, वो क्या करती है, वो इसको मापने का काम करती है और वो ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करती है। आ रही बात समझ में? तो साधारण औसत, जो एकदम सिंपल एवरेज निकाला जाता है, साधारण औसत निकालकर क्या किया जाता है, ध्यान से समझिए, इन चारों आयामों के हिसाब से सबसे पहले क्या किया जाता है, यहां पे वैल्यू निकाली जाती है और चारों का औसत कर दिया जाता है, सिंपल एवरेज कर दिया। जैसे मान लीजिए एक आया 0.5, एक आया 0.6, एक आया 0.7 और एक आया 0.8। अब डिवाइडेड बाई क्या कर दिया जाएगा, इनका सिंपल एवरेज निकालकर 4 करके निकाल लिया जाएगा कि हाँ एग्जैक्टली एवरेज कितना आ रहा है, प्लस करके डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है। फिर से 4 इसके महत्वपूर्ण आयाम है, ये बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए बार बार रिवाइज कर रहा हूं। 4 महत्वपूर्ण आयाम है, अधिकतम और न्यूनतम डिसाइडेड है, कुछ ना कुछ एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, उस वैल्यू में से न्यूनतम माइनस करके, अधिकतम माइनस न्यूनतम माइनस करके डिवाइड कर दीजिए, चारों आयाम की वैल्यू निकाल लीजिए और उसका साधारण औसत निकाल लीजिए, मानव विकास सूचकांक निकल जाएगा। ठीक, स्कोर 1 के जितना का निकट होगा, मानव विकास का स्तर उतना ही उच्च होगा। गरीबी मानव विकास सूचकांक से संबंधित है। यह सूचकांक मानव विकास में कमी बताता है। इसके अंतर्गत 40 वर्ष से कम आयु तक जीवित न रहने वाले लोग, प्रौढ़ निरक्षरता, स्वच्छ जल की कमी, अल्प भार और छोटे बच्चों की संख्या शामिल की जाती है। तो जाहिर सी बात है कि ये सारी चीजें जहां पर रहेंगी वहां ज्यादा गरीबी होगी और मानव विकास वहां उतना ही कम माना जाएगा। ये चीज इससे क्लियरली पता लगती है। अच्छा, अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि हम मानव विकास के सूचकांक की अंतरराष्ट्रीय तुलना करें तो 2019 के यूएनडीपी, हालांकि 2020 की भी रिपोर्ट आई है, मैंने एक एग्जांपल के लिए लिया हुआ, ये सब जगह सेम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कि इससे ज्ञात होता है कि मानव विकास का सूचकांक बड़े देशों की अपेक्षा छोटे देशों का बेहतर है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जा रही है। भारत का अगर आप मानव विकास सूचकांक देखेंगे तो श्रीलंका से भी पीछे है। जितने छोटे देश हैं उनका मानव विकास सूचकांक वहां ज्यादा है। एक तो वहां जनसंख्या कम है तो लोगों को बेहतर जीवन स्तर देने के लिए वैसे ही क्या होता है, आसानी हो जाती है। और यहां पर क्या है, जनसंख्या जहां पर ज्यादा है, बड़े देश जहां पर ज्यादा है, वहां संसाधनों की कमी हो जाती है जनसंख्या के कारण भी, और उसका सही रूप से वितरण करने के रूप में भी। अब देखिए यूएनडीपी ने ये एक फॉर्मूला तैयार कर रखा है कि जो मानव विकास का स्तर होगा, देखिए मैंने बताया 0 से और 1 तक की वैल्यू आएगी, तो जो देश 1 के जितना करीब रहेंगे उतना उच्च माने जाएंगे विकास में, और 0 के करीब रहेंगे उतना कम माने जाएंगे। तो देखिए इसमें 4 कैटेगरी बनी है, अति उच्च, उच्च, मध्यम और निम्न। तो 0.080 से ऊपर करीब करीब 57 देश हैं और वो क्या माने जाते हैं, अति उच्च मानव विकास में माने जाते हैं। इसी में सबसे पहले आता है कौन, नॉर्वे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 0.957 के आसपास इसका वैल्यू है, 0.957 के आसपास नॉर्वे की वैल्यू है। उच्च में माना जाता है 53 देश, जिनका 0.701 से 7.99 तक इनकी मार्किंग आती है। मध्यम में आते हैं 0.550 से 0.700 तक, ठीक, 0.700। इसमें 37 देश है, इसी में अपना प्यारा भारत भी है। तो अगर पूछे कि मानव विकास सूचकांक में भारत कहां है, तो हम कहां हैं, मध्यम में है, और हमारा कितना है 0.645। और हमारी जो रैंकिंग है वो रैंकिंग कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी रैंकिंग है हमारी रैंकिंग है 131, ठीक है ना, यानी भारत इसी में आता है और रैंक कितनी है 131, ठीक है। नॉर्वे की बात की जाए तो नॉर्वे का रैंक क्या है, पहला, फर्स्ट, 0.957 इसकी मार्किंग है। तो सबसे उच्च में भारत, मध्यम में है। और निम्न की अगर बात की जाए तो निम्न में कौन कौन से देश आते हैं, तो निम्न में वो आते हैं जिनका 0.549 से इससे नीचे का जिनकी संख्या होती है 37 देश, उनका मानव विकास सूचकांक उतना ही नीचे होता है। तो ये कभी कभी जो डिवीजन है ये पूछ लेता है कि अगर 0.80 से ऊपर है तो उनको क्या माना जाएगा, तो अति उच्च मानव विकास का स्तर माना जाएगा। अगर 0.701 से 799 तक है तो उच्च विकास का स्तर माना जाएगा। अगर 0.550 से 0.70 तक है तो मध्यम माना जाएगा, और अगर उससे भी नीचे है 0.549 से नीचे है तो निम्न मानव विकास का स्तर माना जाएगा। आ रही बात समझ में? तो ये मापने की विधि है। और भारत का रैंक आप ध्यान रखिएगा 2020 के हिसाब से 131 है, 0. फिर से लिख दे रहा हूं 0.645, 0.645, ठीक है। चलिए
तो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था जो मुझे आपसे डिस्कस करना था कि मानव विकास सूचकांक को जब हम निकालते हैं तो उसके मापने की विधि क्या है, किस तरीके के फॉर्मूले का इस्तेमाल करके उसको मापने का प्रयास किया जाता है, और उससे कौन कौन से ऐसे देश हैं जिनकी क्या क्या रैंकिंग बनती है, क्रम कैसे तैयार किया जाता है, और उच्च, अति उच्च, निम्न और मध्यम में क्या डिवीजन है, और भारत किस वर्ग में आता है। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी आपसे शेयर करनी थी। इसी के साथ जो मानव विकास के महत्वपूर्ण कंसेप्ट हैं एनसीईआरटी के हिसाब से, वो यहां समाप्त हो जाते हैं। आपको और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और कंसेप्ट हम अगली वीडियो में देते रहेंगे। स्टूडेंट्स, एक बात का ध्यान रखिए कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी की अपनी वेबसाइट भी है, magnetbrains.com। इस वेबसाइट पे जाके आप विधिवत रूप से सीबीएसई हिंदी मीडियम सेलेक्ट करके, क्लास 12 सेलेक्ट करके अलग अलग सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कर सकते हैं। मेरे साथ आप इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र पढ़ सकते हैं और अपनी पढ़ाई को और अपने अध्ययन को और बेहतर बना सकते हैं। यहां जब आप आएंगे इस वेबसाइट पर तो आपको क्या क्या चीजें मिल जाएंगी, सीबीएसई और एनसीईआरटी पर पूरा आपको सिलेबस मिल जाएगा, पूरे सिलेबस का ओवरव्यू मिल जाएगा। इसके अलावा आपको हर चैप्टर का टॉपिक वाइज आपको वीडियोस मिल जाएंगी और वन शॉट रिवीजन, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन भी मिल जाएगा। इसके अलावा एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, एमसीक्यूज मिलेंगे और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको एक जगह मिल जाएंगी। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये बिल्कुल निःशुल्क है, 100% मुफ्त है। आपको कोई पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। बस आपको एक छोटा सा काम करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण वीडियोस हम आप तक लेकर आते रहें और आपकी परीक्षाओं को और आसान बनाते रहें। कोई कंफ्यूजन वीडियो में हो, ऑप्शंस या टॉपिक में हो, तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। खूब मन लगा के पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।